हेलो दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता है, हर हम आपके सामने एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ आ रहे हैं। तो वैसे ही एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ मैं आपके साथ यहाँ पर मिलवाना चाहता हूँ प्रियंका से। सो प्रियंका, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ सर। ओके, तो प्रियंका थोड़ा सा बताइए आप हमारे व्यूअर्स को, स्टूडेंट्स को, कि आपने सेट का एग्जाम अभी का दिया था, तो वहां पर आपके कितने मार्क्स बने हैं? सर मेरे मार्क्स वन 142 है। वैसे तो कम है लेकिन पास हुई हूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ये है। मेरा हाँ। हाँ, तो ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है। तो अभी ठीक ओके है ओके, जो फर्स्ट ऑफ है। ऑल ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम द होल आईएफएस टीम। तो हाँ, थोड़ा सा थैंक यू बताएंगे सर। कि सेट एग्जाम देने का आपने कब सोचा था? सेट एग्जाम देने का मैंने पिछली बार सोचा था। ओके लास्ट ईयर मैंने दिया था सेट का एग्जाम। ओके। तो वहाँ मेरे मतलब उस अटेम्प्ट में मेरे 112 आए थे मार्क्स, हम्म। जो कम थे बहुत। ओके। और मैं क्वालिफाई नहीं हुई थी। तो इस हम्म। बार मैंने लास्ट ईयर मेरे को टाइम नहीं मिला था क्योंकि मैं गेट पे फोकस कर रही थी। ओके। मैंने गेट के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया था उस टाइम। तो हम्म। मैं सेट फोकस नहीं कर पाई थी। इवन मैंने सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी नहीं किए थे। ओके। तो मार्क्स इसलिए कम आए थे। तो इस हम्म। बार मैंने सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सबसे पहले स्टार्ट किए। ओके। और बाकी केमिस्ट्री का प्रिपरेशन तो वैसे ही था जैसे पिछले एग्जाम्स के लिए था, सीएसआर नेट गेट के लिए था। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेरे को मतलब उसका बहुत फायदा हुआ। ओके, तो बेसिकली आप नेट और गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसके साथ सेट भी आपने क्या दे दिया? हाँ, सेट मैंने ऐसे ही दिया था। उसके लिए बहुत ज्यादा प्रिपेयर नहीं किया था। ओके ओके, तो नेट और गेट आपका हुआ है क्लियर, कोई एग्जाम या उसके लिए अभी आप कर रहे नहीं, हो? इस बार मैंने गेट दिया था। गेट के कम आए थोड़े मार्क्स। और ये जून का सीएसआर नेट नहीं दिया मैंने क्योंकि दो अलग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी मैं, जूनियर केमिस्ट और असिस्टेंट केमिस्ट के लिए। ओके ओके ओके। लेकिन दिसंबर का मैं फोकस कर रही हूँ अभी। अभी आई फील पॉजिटिव। तो मैं आगे के एग्जाम्स अच्छे दूंगी अभी। ओके ओके, तो आपका मास्टर्स कब का है और कहाँ से किया आपने मास्टर्स? सर मैंने मास्टर्स 2022 में किया। और मेरा मास्टर्स मेरे डिस्ट्रिक्ट से ही कंप्लीट हुआ है, परभनी जिले से। तो वहीं पे मेरी पढ़ाई पूरी हुई है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। ओके ओके, तो 2022 के बाद जो है आपने फिर प्रिपरेशन स्टार्ट की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, सही है? हाँ सर मैंने, हाँ 2023 में मतलब 2023 में स्टार्ट की मैंने प्रिपरेशन। ओके तब तक मेरे को थोड़े से प्रॉब्लम से तो, हेल्थ इश्यूज से तो मैं कर नहीं पाई थी। ओके ओके, तो प्रिपरेशन स्टार्ट मतलब आपने मतलब कैसे की? स्टार्ट की रेफरेंस बुक आपने पढ़ना शुरू किए, या पहले तो ये देखा कि सिलेबस क्या है, फिर कौन सा इंस्टीट्यूट है जो ये पढ़ाता है, थोड़ा सा बताएंगे आप? सर मेरा जब मास्टर्स खत्म हुआ, तो हम्म। मास्टर्स खत्म होते होते आईएफएस की चर्चा थी हमारे कॉलेज में। ओके। तो वहीं से, हाँ, तो मेरे क्लासमेट्स ने लगाए थे क्लासेस वगैरह। तो वहां से था माइंड में कि क्लास लेने हैं। लेकिन थोड़ा मैंने पहले देखा क्या है सिलेबस, सीएसआर नेट का, गेट का, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। तो हम्म। उसके बाद मैंने आईएफएस का रिकॉर्डेड कोर्स लिया था 6 महीने का। ओके हाँ, तो मैंने मेरी जर्नी आईएफएस से ही स्टार्ट की है। ओके। और मैं तब से आईएफएस के साथ ही जुड़ी हूँ। तो मैं मुझे कोई भी कुछ भी करना होता है, मतलब टेस्ट सीरीज भी लेनी होती है या रिवीजन करना होता है। आ, अब पिछले साल मैंने आपके लाइव वीडियोस बहुत ज्यादा देखे यूट्यूब पे जो आते यस। थे, हाँ। वन वन शॉट्स वन शॉट वगैरह। एंड ऑल, यस। तो हाँ, तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे मेरे लिए। तो वो नहीं छोड़ती थी मैं कभी भी। आईएफएस बिल्कुल। का कुछ भी आए तो हेल्पफुल ही होता था वो। ओके ओके, चलो। और पार्ट ए जैसा होता है हमारा सेट में, तो उसके लिए कुछ अपने अलग से एफर्ट्स लिए थे? एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, क्योंकि लास्ट दो अटेम्प्ट में मेरे पार्ट ए यानी पार्ट ए और पार्ट सी में थोड़ा सा मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई थी। तो उसके लिए मैंने पिछले 6 महीने से एक रूटीन कंटिन्यू किया है, ओके। रूटीन रखा है। तो उस रूटीन में मैं जब भी स्टडी करने बैठती हूँ तो पहला स्टडी का 1 and 1.5, मतलब 1 घंटा से 1.5 घंटा तो मैं एप्टीट्यूड रीजनिंग एप्टीट्यूड ही करती हूँ। ओके। उसके सिवा कुछ नहीं करती। तो मतलब वो करती थी तो उसके लिए मेरा, उसकी वजह से मेरा सेट में थोड़ा सा मार्क्स अच्छा है, क्योंकि रीजनिंग एप्टीट्यूड मेरे को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था मेरे लिए ये पार्ट। तो अभी
इजी हो रहा है, जैसे मैं कंसिस्टेंसी रख रही हूँ उसमें। ओके, तो पार्ट ए में वैसे कितने मार्क्स बने आपके अभी सेट में? मेरे अभी 62 है। 62। ओके। क्योंकि हाँ, क्योंकि मैंने जब मेरे को एक तो टाइम मैनेजमेंट का था बहुत ज्यादा, मेरे को हम्म। और बहुत ज्यादा रश था। और दूसरा था कि सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा है, मेरे 6 सिली मिस्टेक्स ही है सेट ओके, एग्जाम में। तो यानी कि आपके 31 क्वेश्चन सही आए हैं। हाँ, 31 क्वेश्चन तो सही ऐसे आए। कुछ नंबर सोच के गए थे आप एग्जाम में, क्या इतने तो मेरे एप्टीट्यूड में एटलीस्ट सही आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा? एप्टीट्यूड का ऐसा था कि 40 मतलब अटेम्प्ट करना है 40 प्लस, क्योंकि उसमें पेपर वन में बहुत ज्यादा जीके के भी क्वेश्चंस थे। बिल्कुल, हाँ। जो हाँ, जो मेरा स्कोर कम है पेपर वन में, तो उसका रीजन जो जीके के क्वेश्चंस है, हम्म। हिस्ट्री के क्वेश्चंस वगैरह, तो उसमें कम आए हैं मार्क्स। तो ओके वो हम्म, उसकी वजह से मेरा स्कोर कम हो गया। ओके ओके ओके। तो वैसे आपका स्पेशलाइजेशन का किस में है? मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक में। तो सेट के लिए आपने हाँ तीनों भी सब्जेक्ट पढ़े थे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, या कुछ ऑप्शंस के हाँ लिए भी हाँ। छोड़ा था? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, मैंने ऑप्शन के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। ओके तो सारा मैं करती थी। ओके। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैंने इक्वल वेटेज दिया है। हम्म। ऑर्गेनिक का थोड़ा सा फेवर ज्यादा है, बिल्कुल। क्योंकि हितेश हितेश सर अच्छा पढ़ाते हैं। यस। तो मेरे को मेरा स्पेशलाइजेशन भी उसमें है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान है उस पर। लेकिन हम्म। बाकी मैंने स्किप ऐसा कुछ नहीं किया, तीनों सब्जेक्ट किए थे। ओके ओके, तो आपको लगता है कि दो सब्जेक्ट से भी सेट हो सकता है, तीनों भी पढ़ना जरूरी है उतना ही? नहीं, मेरे को नहीं लगता 2 सब्जेक्ट से होगा। ओके। आप कुछ टॉपिक्स छोड़ सकते हैं हम्म तीनों सब्जेक्ट के, जो आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा वेटेज कम है, ऐसे छोड़ हम्म। सकते हैं। लेकिन पूरा एक सब्जेक्ट छोड़ नहीं सकते हम, उससे कभी नहीं होगा हमारा एग्जाम क्रैक। हाँ बिल्कुल, वही ये तीनों सब्जेक्ट करने पड़ेंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि 2-3 मार्क्स से जो है आपका एग्जाम भी क्वालिफाई हाँ रहना होता है। हाँ सर। तो क्वेश्चन सॉल्विंग इवन आपने कैसे किया था, फिर थोड़ा सा बताएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस? क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने आईएफएस के क्वेश्चन सेट लिए हुए थे, ओके। तो वही से मैं करती थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट भी है, और प्रैक्टिस सेट भी मैंने वहां से ही लिए थे। तो मैंने जो किया है वो आईएफएस से ही किया है, ज्यादा कुछ किया नहीं। हम्म। मतलब जो स्टडी मटेरियल आईएफएस देती है वही लिया था मैंने, और उसे ही किया था। ओके, और आपका फर्स्ट रिएक्शन कैसा था एग्जाम के बाद? क्या यू आर प्रीटी श्योर और प्रीटी कॉन्फिडेंट कि आपका एग्जाम हो जाएगा क्लियर? कॉन्फिडेंस तो थोड़ा सा कम था, क्योंकि मार्क्स 142 आ रहे थे, 144 आ रहे थे। तो मेरे को थोड़ा सा वो बाउंड्री पे थी मैं, कि ओके। होगा नहीं होगा। लेकिन हो गया, तो पॉजिटिव फील कर रही हूँ कि बाकी के एग्जाम्स भी कर सकती हूँ अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल। और एग्जाम में कुछ स्ट्रैटेजी सोच के गए थे आप कि पहले ऑर्गेनिक के ही क्वेश्चंस करूंगी, या इनऑर्गेनिक के, या जो ओएमआर शीट हमें फिल करनी होती है उसको सबसे लास्ट में फिल करूंगी, या जो भी क्वेश्चन मुझे आ रहा है उसको पहले मैं कॉन्फिडेंटली मार्क करूंगी? ऐसा कुछ पहले आप प्री प्लान गए थे एग्जाम में? सर, मैंने प्री प्लानिंग की थी, और मैंने ये सोचा था कि एग्जाम पेपर जो है, तो मैंने स्टार्टिंग से एंड तक सेम एनर्जी में पेपर दिया। ओके। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा टास्क है एग्जाम बिल्कुल। में। तो व्हेन वो मैंने मेरी जो एनर्जी थी आपको एक सेकंड। था कि एनर्जी सेम थी, पहले हम्म। क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन तक। ओके। और 3 पैटर्न, मतलब 3 डिवाइड किया था मैंने क्वेश्चन पेपर हम्म। 3 स्टेट्स में। तो पहला स्टेज ऐसा था कि इजी क्वेश्चंस पहले किए मैंने, ओके फिर मॉडरेट पे आई, और फिर डिफिकल्ट। ये पैटर्न फॉलो किया मैंने लास्ट तक। ओके, और एट देन अपने सारे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए भी होंगे, क्योंकि उसमें निगेटिव मार्किंग तो होता नहीं है। नहीं नहीं, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, और मैंने ख्याल रखा था कि टाइम की कमी नहीं होनी चाहिए। मतलब हम्म। इक्वली हर क्वेश्चन इक्वली ट्रीट होना चाहिए, मतलब हर क्वेश्चन को टाइम मिलना चाहिए। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक सेम एनर्जी रखी थी, सेम टाइम रखा था सारे क्वेश्चंस के लिए। तो ऐसे भी क्वेश्चंस थे जो जो कुछ सेकंड्स में हुए, तो वो हम्म। फायदा ही हुआ आगे। ओके ओके, और फिर घर वालों का रिएक्शन कैसा था जब आपने बताया घर पे रिजल्ट? घर पे तो पॉजिटिव है सारे।
कि अभी यही सोच रहे हैं कि हाँ चलो आगे भी कर लेगी, गेट अच्छे से कर लेगी, नेट अच्छे से कर लेगी। बिल्कुल बिल्कुल, प्रिपरेशन के वक्त भी काफी सपोर्ट किया होगा वैसे उन्होंने आपको। हाँ, मेरे फादर बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। ओके ओके, चलो तो हाँ। फिर आगे आपका एम क्या है, टीचिंग में आना है एज असिस्टेंट प्रोफेसर या रिसर्च में जाना है? और मेरे को अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ट्राई करूंगी मैं, क्योंकि अभी दिसंबर में नेट है, बिल्कुल। तो उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रही हूँ मैं। ओके तो ओके अगर नेट क्लियर हो जाएगा तो मैं कर लूंगी, यही करना है मेरे को। ओके, टीचिंग में इंटरेस्ट है इसका मतलब आपको? टीचिंग में इंटरेस्ट है। ओके चलिए, थैंक यू सो मच प्रियंका, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके टाइम थैंक के यू सर। लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब भी आपको अगर कोई जरूरत पड़े तो आईएफएस जो है आपके साथ हमेशा रहेगा। ओके, थैंक यू सो सर। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड हैप्पी लर्निंग। या थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।